Hello students, today we are going to study SN1 mechanism. SN1 means substitution nucleophilic unimolecular mechanism. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो इसमें क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या करता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, क्या दे रहा है हमें, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे रहा है। ओके, दिस इज एन SN1 रिएक्शन एंड इन्वॉल्व्स द SN1 मैकेनिज्म। ये एक SN1 रिएक्शन है जो कि SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हम क्या जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, 2 स्टेप फॉलो होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, स्लो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सबस्ट्रेट टू गिव एन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके, तो इस वाले रिएक्शंस में क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट होता है उसका स्लो हाइड्रोलिसिस होता है, जो कि क्या देता है, हमें कार्बोकैटायन देता है। ओके, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट determines the rate of the reaction. Okay, here is the reaction where tertiary butyl bromide undergoes slow hydrolysis, डिकम्पोजिशन होता है। उसमें क्या मिलता है, हमें टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन मिलता है और यहाँ पे Br- जो कि एक लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है। ओके, मेकिंग द कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड which is called as कार्बोकैटायन। ओके, इन द सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन विद द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या है, ये जो OH- है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स द कार्बन एटम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन एंड मेक्स the substitution product. Okay, and this reaction is very fast. Okay, next, evidence of SN1 mechanism. What are the evidences for a reaction to be SN1, okay, or to follow SN1 mechanism? The first point is kinetics. Okay, first point क्या है, kinetics. The SN1 reaction is a first order reaction. SN1 means unimolecular, that means it should be a first order reaction following the rate law given below. तो अगर ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सो रेट इक्वेशन, रेट लॉ क्या होगा, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। दिस इज the rate of SN1 reaction depends only on the concentration of the substrate. तो यहाँ पे क्या होता है, रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट जो होता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH-, तो इस वाले रिएक्शन में हमारा क्या है, जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया या फिर कंसंट्रेशन हो गया किसका, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का, उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ओके, देन thus kinetics is a very strong evidence for SN1 mechanism. Okay, then next, stereochemistry. The SN1 reaction proceeds with partial racemization and some inversion. Okay, in SN1 reaction an intermediate carbocation which is planar, यहाँ पे हम क्या बोले कि SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जो कि प्लानर है। सो द न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक विथ इक्वल फैसिलिटी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन, रिजल्टिंग इन
ओके, रिजल्टिंग इन कंप्लीट रेसिमाइजेशन। तो इसमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम जानते हैं जो भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो भी रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एक कार्बोकैटायन बनता है जो कार्बोकैटायन प्लानर शेप का है। तो अगर वो कार्बोकैटायन प्लानर शेप का है तो जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, वो इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैक साइड। Okay, however, in practice, the expected complete racemization is rarely observed. Usually, there is 5 to 20% of the inversion. Okay, जब हम प्रैक्टिकली रिएक्शन में देखते हैं तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन हमें रेयरली देखने को मिलता है। यूजुअली 5 to 20% ऑफ इन्वर्सन ही होते हैं। ओके, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? This may be explained by considering that the attack by a nucleophile occurs before the living group has completely departed from the neighborhood of the carbocation। यह कंडीशन कब होता है? अगर एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आके अटैक करता है वो सबस्ट्रेट को, उस टाइम से पहले अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के टाइम पे वो जो लिविंग ग्रुप है वो कम्प्लीटली डिपार्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा? जिस जगह पे, जिस पोर्शन पे लिविंग ग्रुप लगा है, वो वाला पोर्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, तो वो वाला पोर्शन ब्लॉक हो गया ना। तो उसमें क्या होगा? तो न्यूक्लियोफाइल शुड गेट द बैक साइड फॉर ईजी attack, okay, for giving the substitution product. So for this reason we are not getting the complete racemization product. Okay, complete racemization means we are getting the front side as well as the back side attack for completion of the reaction. Okay, thus to certain extent the living group shields द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बोकैटायन फ्रॉम अटैक। ओके, ये अगर लिविंग ग्रुप नहीं गया है तो वो क्या करेगा? फ्रंट साइड को सील्ड करके रखेगा ना। ओके, कंसिक्वेंटली द बैक साइड अटैक इज प्रीफर्ड टू सम एक्सटेंट रिजल्टिंग इन द इन्वर्सन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अगर फ्रंट साइड नहीं मिलता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैक साइड में अटैक करेगा, तो तब क्या बनेगा? द इन्वर्सन प्रोडक्ट it will result the inversion of configuration. Okay, the more stable the carbocation, the greater is the proportion of the racemization. वो जो कार्बोकैटायन है वो जितना स्टेबल होगा, हमें proportion of racemization उतना ज़्यादा मिलेगा। Okay, this is because in such cases the living groups gets time to leave the neighborhood of the carbocation before the attack by a nucleophile occurs. Okay, अगर एक सबस्ट्रेट है जो कि एक इस SN1 रिएक्शन को अगर फॉलो करेगा तो हमें एक स्टेबल कार्बोकैटायन दे सकता है, तो क्या करेगा? वो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने के लिए चाहेगा, तो वो जल्दी ही स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेगा। तो लिविंग ग्रुप को डिपार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा? एक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, एक इंटरमीडिएट ही मिलेगा जो कि स्टेबल होगा। तो हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा उसको फ्रंट साइड और बैक साइड, दो साइड मिलेगा अटैक करने के लिए। ओके, thus there is almost equal facility to attack from either side of the carbocation plane, leading to a greater degree of racemization. Okay, take an example: solvolysis of PHCHMe3Cl। अगर ये वाले सबस्ट्रेट को आप देखिए, इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? Cl है। और Cl अगर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एक स्टेबल कार्बोकैटायन, बेंजेलिक कार्बोकैटायन मिलेगा, विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पीएच ग्रुप है, वो स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो बेंजेलिक कार्बोकैटायन मिलेगा। तो इट लीड्स टू 98% ऑफ द रेसिमाइजेशन।
only because of the stable benzylic carbocation. Okay. In solvolysis reaction, the more nucleophilic the solvent, the greater is the proportion of inversion. यहाँ पे क्या होता है, अगर solvolysis reaction में तो solvent है वो highly nucleophilic है, तो वो क्या करेगा, immediately substrate को बैक साइड से अटैक करेगा. It will not give the sufficient time to leave the leaving group from the substrate. So it will result the inversion of the configuration. Okay, this is due to the fast attack of the more nucleophilic solvent molecule from the back side, but not from the front side, which is shielded by the leaving group. Okay, for example, the solvolysis of PHCHMeCl in mixture of 80% acetone and 20% water yields 98% of racemization. But in the more nucleophilic water alone to only 80%, that is the greater proportion of inversion. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एसीटोन एंड वाटर, 20% वाटर लेते हैं और 80% हम एसीटोन लेते हैं, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है. बट इफ वी आर टेकिंग वाटर ओनली, वी आर नॉट टेकिंग एसीटोन, then what happens, water is a strong nucleophile, it's a very strong nucleophile, it will readily attack on the substrate and it will result the inversion. Okay, it will not give the sufficient time to leave the leaving group, that is Cl minus. So the front side will be shielded, then it will attack from the back side and produce the inversion. Okay, this is it for today, and we are going to study the role of ion pairs and other evidences of Eisenman mechanism in the next class. Okay, if you like the classes, then do follow, share and subscribe to my channel.